बिल्कुल, देखिए महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई थोड़ा इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहद अच्छा रहा था। कांग्रेस ने 13 सीटें जीती और एक निर्दलीय जो जीते वो भी कांग्रेस के ही बागी थे। स्ट्राइक रेट कांग्रेस का 75% से ज्यादा था। यही वजह है कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव से उम्मीदें हैं, लेकिन हरियाणा का हाल हम देख चुके हैं और यही वजह है कि क्या खास रहने वाला है महाराष्ट्र चुनाव में, कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी। मेरे साथ विवेक तनखा जी हैं, राज्यसभा सांसद कांग्रेस के। हमने हरियाणा का हाल देखा, आप लोग कहते रहे कि लोकसभा में हाफ, विधानसभा में साफ। अब महाराष्ट्र और झारखंड का आज ऐलान होने जा रहा है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपसे क्लियर करना चाहता हूँ, महाराष्ट्र इज महाराष्ट्र, हरियाणा वो हरियाणा। दो स्टेट्स को आप कभी कंपेयर मत करिए। इश्यूज डिफरेंट होते हैं, कॉम्बिनेशंस डिफरेंट होते हैं, अलायंसेस डिफरेंट होते हैं, और इस 2-3 महीने में नए इश्यूज जो आ जाएंगे। जो आज सबसे बड़ा इशू महाराष्ट्र में है लॉ एंड ऑर्डर। जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई की गैंग को जोड़ा जा रहा है, अब वो चीज़ इंटरनेशनल होती जा रही है। कनाडा को भी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बात कर रही है, और तरह तरह की बातें इंडिया में स्टार्ट हो गई हैं और विदेश में चालू हो गई हैं। तो मेरे को लगता है लॉ एंड ऑर्डर एंड ये जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है, ये एक बहुत बड़ा इशूज देश में इन द टाइम्स टू कम बनने वाला है। लेकिन बहुत पेचीदा स्थिति है। 3 बड़ी पार्टियां उधर भी गठबंधन में, इधर भी गठबंधन में है। क्या सीट बंटवारा और सब कुछ जो है वो स्मूथली हो जाए? देखिए, प्रॉब्लम दोनों तरफ होंगी क्योंकि देयर आर मल्टीपल पार्टीज ऑन बोथ साइड्स। तो बार्गेनिंग तो होती है, इट इज इनहेरेंट इन पॉलिटिक्स टू बार्गेन। बट मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं दिखती है, क्योंकि जो हमारे अलायंस पार्टनर्स हैं, हम लोग के बीच में देयर इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड शरद पवार जी एक बहुत सीनियर लीडर हैं, जो सबको आई थिंक लाइक अ गाइडिंग फोर्स। उद्धव जी एक वहाँ के मैस्कॉट हैं, और कांग्रेस का एक बहुत बड़ा वोटर बेस है। तो तीनों चीज़ जब मिलके एक साथ चलेंगी तो आई डोंट नो इस जैगरनॉट को कौन रोक पाएगा। और स्पेशली मैं आपको बता रहा हूँ, जो बीजेपी का गठबंधन है विद द ब्रेकअवे एनसीपी एंड द ब्रेकअवे शिवसेना, उसकी क्रेडिबिलिटी महाराष्ट्र में नहीं है। जिस प्रकार से ये गवर्नमेंट बनी थी, जिस प्रकार से ऐसा कहते हैं उस वक्त खरीद फरोख्त हुई थी, अगर ये सब बातें पब्लिक जहन में बैठ चुकी हैं तो डोंट बी सरप्राइज्ड इफ द इलेक्शन रिजल्ट्स आर डिफरेंट। लेकिन विश्वसनीयता का आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बीजेपी में एक अलग ऊर्जा दिख रही है हरियाणा के नतीजों के बाद, और झारखंड और महाराष्ट्र को लेके अब बीजेपी एक किस्म से कह सकते हैं कि एक अलग अग्रेशन दिख रहा है, एक अलग आक्रामकता। नहीं, बीजेपी का एग्रेशन तो ऑलवेज रहेगा क्योंकि वो एक कार्डर बेस्ड पार्टी है, और इस प्रकार की एग्रेसिव आउटलुक लेके वो ऑलवेज चलते हैं। बट बीजेपी का एग्रेशन तो लोकसभा के वक्त भी था। 400 पार की बात कर रहे थे, कहाँ हुआ 400 पार? 240 हो गए। कॉन्फिडेंट है आप लोग दोनों राज्यों को लेकर? देखिए, कॉन्फिडेंट इसलिए है कि हमको विंड्स ऑफ चेंज समझ आ रही हैं। पब्लिक जो बीजेपी का शासनकाल है, जो जिस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं, पब्लिक उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। गलती नहीं होगी हरियाणा वाली इन दोनों राज्यों? आई एम श्योर such experienced people and Congress High Command keeping an eye on the whole thing, यहाँ पर बहुत अच्छे से चुनाव होगा। ठीक है, शुक्रिया तनखा साहब। देखते हैं क्या होता है महाराष्ट्र और झारखंड में, दोनों ही राज्यों को लेकर कांग्रेस को भरोसा है झारखंड में दोबारा मौका मिलेगा और महाराष्ट्र में वापसी होगी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.